नमस्कार दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाली एक डेली पत्रिका है, जिसमें राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं सब आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सूजस ई बुलेटिन में जो भी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में उनसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सभी बिंदुओं को इसमें कवर किया जाएगा। तो आप सभी का सूजस ई बुलेटिन के इस पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए 20 सितंबर 2022 की इस पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बातचीत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन सी बातचीत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, हो सकता है यहां आपको ये सब स्पष्ट नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह सूजस ई बुलेटिन जो है वो राजस्थान सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो वो इसको प्रकाशित करता है। जो सूजस पत्रिका को प्रकाशित करता है वही विभाग है। राजस्थान की तमाम जो भर्ती परीक्षा है वहां से सवाल यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहां पर लिखा, महात्मा गांधी का एक कोट लिखा गया है कि भारत के सच्चे लोकतंत्र को लोकतंत्र की जो इकाई है वो गांव है। यानी महात्मा गांधी हमेशा गांव को बढ़ावा देने के लिए, स्वराज के बारे में, इन सब के बारे में विचार रखते थे। तो इन्होंने कहा था भारत के सच्चे लोकतंत्र की जो इकाई है वो क्या है? गांव है। इसके बाद बात करते हैं कि इस बुलेटिन में आपके लिए क्या जो है वो खबरें इंपॉर्टेंट है, वो जरा देखिएगा। अभी हाल ही में 20 सितंबर के दिन यानी मंगलवार को सांसद और विधायक संविधान के दायरे में रहकर काम करें, ये बात उपराष्ट्रपति ने कही। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो ये है मेरे मित्रों, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं महोदय, उन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान का क्या किया? दौरा किया है। अब आपको एकदम स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है, देख लो यहां पर है, सांसद और विधायक संविधान के दायरे में रहकर क्या करे? काम करे। तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने राजस्थान का दौरा किया है। और राजस्थान के दौरे पर जब ये आए तो राजस्थान के एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इनका स्वागत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, इसके अलावा मेरे दोस्तों उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और मुख्य सचिव उषा शर्मा जी, इनके साथ साथ राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जो हैं, इनके द्वारा इनका स्वागत किया गया है। ठीक है, ML लाठर साहब भी इस समय मौजूद रहे जो कि पुलिस महानिदेशक हैं। उसके बाद ये राजस्थान विधानसभा का जो कल सत्र चल रहा था, राजस्थान विधानसभा को भी इन्होंने संबोधित किया और उस समय इन्होंने कहा कि सांसद और विधायक जो वो संविधान के दायरे में रहकर क्या करना चाहिए? इनको काम करना चाहिए। तो राजस्थान से संबंध रखते हैं और राजस्थान से ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनको उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने का अवसर मिला है। इससे पहले राजस्थान के पूर्व जो हैं वो हमारे, आपको पता है, भैरू सिंह जी शेखावत है, जो कि शेखावाटी से ही संबंध रखते थे। तो भैरू सिंह जी शेखावत को भी यह पद जो है वो प्राप्त होने का अवसर मिल चुका है, जो कि सीकर जिले के एक गांव है जिसका नाम है, आपको पता है, खाचरियावास। सीकर जिले के खाचरियावास से संबंध रखने वाले थे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरू सिंह जी शेखावत जी को। इनका जो गांव है वो मेरे दोस्तों चिड़ावा गांव है, और चिड़ावा के पास में किठाना गांव है। किठाना गांव चिड़ावा तहसील है, झुंझुनू जिले से संबंध है हमारे जगदीप धनखड़ साहब का। तो ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। राजस्थान विधानसभा को इन्होंने संबोधित किया। फिर उसके बाद में कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से सवाल बन सकता है वो भी जरा देख लीजिएगा। यहां पर क्या है? राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए गए हैं? सम्मानित अभी हाल ही में किए गए हैं। तो ये बात मैंने आपको हालांकि पहले भी बताई है एक बार कि राजस्थान के कितने बालक हैं जो वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता अभी हाल ही में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित की गई उसमें इन्होंने भाग लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक जो है इनको इंस्पायर्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत अभी हाल ही में किया गया। राजस्थान के कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको किस इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत क्या किया गया? उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है। यह केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इनके द्वारा इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और यह प्रतियोगिता जो है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने 14 से 15 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की। यह 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन किया गया।
राजस्थान के 60 ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता में देश भर के 550 से अधिक नवाचार को प्रदर्शित यहां पर किया गया, जिनमें 60 नवाचारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। 60 नवाचारों में पहली बार राजस्थान के सबसे अधिक 7 बाल वैज्ञानिक जो है इनको इसमें चयन किया गया। और पिछले वर्ष 8वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 3 छात्रों का चयन हुआ था, तो इस बार 7 छात्रों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। यह राजस्थान के लिए एक गौरव का विषय है मेरे दोस्तों। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में क्या किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं। इसके बाद जरा देखिएगा और कौन सी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज़पेपर में हो सकती है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहां पर अभी वो बातचीत जिस को लेकर के हमें परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, वो सब आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री से भी बातचीत की है, क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा संकट से हमें निजात दिलाने के लिए ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंपी से बचाओ सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा पशुपालन मंत्री हमारे जो है इनके द्वारा किया गया है। और राजस्थान के पशुपालन मंत्री जो है वो कौन है, आपको ये पता होगा मेरे दोस्तों, लालचंद जी कटारिया हैं। लालचंद जी कटारिया हमारे राजस्थान के इस विभाग के मंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्या खबर है जरा वो भी समझ लीजिए आप लोग सब। यहां पर ग्रामीण पर्यटन को जो बढ़ावा देने के लिए है, इसकी झलक अभी हाल ही में कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, ये आपको समझना है। देखिएगा, कोटड़ा महोत्सव, कोटड़ा महोत्सव। इस कोटड़ा महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया है। कहां पर, कोटड़ा जगह जो है वो कहां पर है मेरे दोस्तों, उदयपुर में है। उदयपुर में इस कोटड़ा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ग्रामीण आजीविका या ग्रामीण पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना 27 सितंबर से 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन यहां पर किया जाएगा। कोटड़ा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा, तो 27 सितंबर से कितने दिवसीय होगा, 3 दिवसीय इस फेस्टिवल का आयोजन यहां पर किया जाएगा। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी कल विधानसभा के अंदर हमारे शिक्षा मंत्री जो इनको द्वारा यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में जो रिक्त पद है उनको जल्दी क्या कर दिया जाएगा, भरा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें क्या क्या कहा गया, बालेसर नदी पर अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई की जाएगी, ऐसा राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा। तो आपको याद रखना है, रामलाल जाट हमारे कौन से मंत्री हैं भैया, राजस्व मंत्री हैं। और इनके द्वारा यह कहा गया है कि शेरगढ़ तहसील की जो बालेसर नदी है, कौन सी नदी है, बालेसर नदी जो है वो कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शेरगढ़, ठीक है, शेरगढ़ तहसील है वहां पर है। और उसमें जितने भी अतिक्रमण कर रखे हैं उनके लिए हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा लूणकरणसर कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा, ऐसा राज्य मंत्री जो है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो है वो मेरे दोस्तों हमारे याद रखना है, राजेंद्र यादव जी हैं। कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं, जिनके द्वारा भी ये कहा गया है कि लूणकरणसर कॉलेज के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। लेकिन आपका सवाल यह बन सकता है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, राजेंद्र यादव जी हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या बात यहां पर हमारे सामने हुई है वो भी जरा देख लीजिएगा, और कौन सी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम यहां सीख सकते हैं इसके माध्यम से। फिर है नासिरदा में पुलिस थाना खोले जाने की जो है वो भी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि टोंक की जो नासिरदा पुलिस थाना है, नासिरदा जो जगह है वहां पर एक पुलिस थाना भी क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। ये सब जानकारी वहां पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा युवा मामलों के राज्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा, अशोक चांदना जी है, उनके द्वारा कहा गया कि अब राजस्थान में 6 लाख से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ जो है वो अब तक मिला है। यानी राजस्थान युवा संबल योजना जो है उसके तहत, युवा संबल योजना के तहत जो है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4,000 और 4,500 रुपए की जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है उसके तहत अब 6 लाख से अधिक युवाओं को अब तक जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसा हमारे युवा मामले और कौशल नियोजन के मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री अशोक चांदना जी जो है, इन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए मेरे दोस्तों, एक और महोत्सव है,
ठीक है। प्रदेश स्तरीय पंच तत्व है, क्या है, पंच तत्व है, एक संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला उत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा, तो जयपुर में किया जाएगा, जवाहर कला केंद्र के द्वारा। राजस्थान का कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जो है वो इसका आयोजन करने जा रहा है। तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में पंच तत्व ये जो प्रतियोगिता है या फिर पंच तत्व संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला उत्सव का आयोजन पंच तत्व है, इसका नाम रखा गया। ये कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन कला संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जो है यहां पर जयपुर में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो ये कुछ सुजस ई बुलेटिन से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। पहला बुलेटिन था इसलिए हो सकता है कुछ बातें छूट गई होगी, धीरे धीरे इसमें क्वालिटी में सुधार करते हुए आपके सामने लगातार बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति इस ई सुजस बुलेटिन की रखी जाएगी और परीक्षाओं में यहां से 100% सवाल और वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।